चलो हम अब थोड़े पॉइंट्स और देखते हैं। नेक्स्ट कुछ और नोट्स देखते हैं, जैसे कि उसमें जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री का 2 डिग्री इक्वेशन, 2 डिग्री जनरल इक्वेशन है ना, 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ वो चीज़, अ जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री इन एक्स वाई। अच्छा, वो x इंटू एक्स एंड वाई है ना। अ जनरल इक्वेशन, नेक्स्ट नोट करके लिख सकते हैं, अ जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री इन x and y is given by ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c इज इक्वल टू 0। जैसे कि अभी हमने वो एक दो स्ट्रेट लाइन को मल्टीप्लाई करके, दो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके एक कंबाइंड इक्वेशन बनाया था। तो उसमें आप ऑब्जर्व करना, एक एक्स स्क्वायर का टर्म था, एक्स वाई का एक टर्म हो सकता है, वाई स्क्वायर का एक टर्म आएगा, एक्स का एक टर्म आएगा, वाई का एक टर्म आएगा और कांस्टेंट टर्म आएगा। ये 6 टर्म से ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता है ना। किसमें? जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री इन एक्स वाई है ना, 2 डिग्री के जनरल इक्वेशन में एक्स वाई वाल है ना, इन टर्म्स ऑफ है ना, इन एक्स वाई, एक्स और वाई वेरिएबल में 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन अगर मैं लिख रहा हूँ तो उसमें जो है ये 6 टर्म से ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता है। एक्स स्क्वायर वाला एक टर्म, वाई एक्स वाई वाला एक टर्म, वाई स्क्वायर एक्स वाला, वाई वाला एक टर्म और कांस्टेंट टर्म एक। ठीक है, तो इसको बोलेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री है ना। चलिए नेक्स्ट, तो इसको क्या बोलेंगे? जनरल इक्वेशन इन 2 डिग्री। ये जनरल इक्वेशन जो होता है 2 डिग्री का, अच्छा ये ब्रैकेट बना दिया, इसको बनाना चाहो तो, ये जनरल इक्वेशन जो होता है, अब इसमें जो है, अब यहाँ पे आप पूछोगे सर 2h क्यों लिखा, 2g क्यों लिखा, 2f क्यों लिखा, तो वो कुछ इसमें कोई मतलब, वैसे आप h की जगह मतलब 2h, ये 2 क्यों लिखा, तो उससे क्या है कि आपको कुछ आगे जैसे कॉनिक सेक्शन सीखेंगे उसमें सर है ना, आगे कुछ क्वेश्चंस में जो है सिंप्लीफिकेशन में ये अगर आप 2h लिखोगे तो सिंप्लीफिकेशन अगर है ना, थियोरी में अगर हम 2h लिख दें तो फिर सिंप्लीफाई करते टाइम आपको ये, जैसे कि मान लिया कि फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आएगी है ना, कि 2h, जैसे मान लिया आपको 2h करके ये जो कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट 2h क्यों लिखा, g यहाँ पे 2g क्यों लिखा है, 2f क्यों लिखा, तो सिंप्लीफिकेशन पर्पज़ के लिए ऐसा लिखा है। ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है कि जनरल डिग्री के इक्वेशन में एक्स वाई वाला टर्म तो उसका कोफिशिएंट 2h ही क्यों लिखा, h भी लिख सकते थे है ना, लेकिन वो सिंप्लीफिकेशन के पर्पज़ के लिए लिखा गया है। ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो ये जनरल डिग्री का जो इक्वेशन मतलब जनरल इक्वेशन जो है 2 डिग्री का, वो या तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है ये कोफिशिएंट्स क्या लिखे हैं, ये जब कोफिशिएंट्स की वैल्यू के हिसाब से या तो ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हो सकता है, या तो सर्कल हो सकता है, या तो पैराबोला का इक्वेशन हो सकता है, या तो इलिप्स बन सकता है। ओके, और या तो हाइपरबोला भी बन सकता है। ये पांचों में से कुछ एक बन सकता है। ये जनरल 2 डिग्री का जो कर्व है, 2 डिग्री का जो जनरल इक्वेशन है, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हो सकता है, या तो सर्कल हो सकता है, या तो पैराबोला हो सकता है। और अभी हम फिलहाल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा सर्कल, उसमें सिखाया जाएगा। और ये तीनों जो है कोनिक सेक्शन में आएंगे,
ये तीनों जो है कोनिक सेक्शन वाले चैप्टर में आएंगे। तब जो है यहाँ पे कुछ कंडीशंस आएगी, ये कोफिशिएंट जो है हमारे ए एच बी है ना, उस पर जो है ए एच बी पे ही जनरली बात होती है कि उसी के ऊपर जो है पूरा है ना, कि भाई ऐसे कुछ ना कुछ होता है कि एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी तो वो फिर पैराबोला होता है, ऐसे करके कुछ आता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो फिलहाल तो हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स की बात करनी है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें डिफाइन कर देते हैं। तो और वो तो फिलहाल तो हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स की बात कर रहे हैं, सर्कल कोनिक सेक्शन वो सब सिक्वेंट चैप्टर में आगे पढ़ाया जाएगा। लेकिन इसी के ऊपर पूरे अभी चैप्टर्स डिपेंडेंट है वैसे, है ना। पेयर ऑफ मतलब ये जो जनरल 2 डिग्री का इक्वेशन हमने लिखा उसी के ऊपर आगे आगे भी धीरे धीरे आएगा। तो फिर से हम एक और नोट, आप नोट जो है जो भी आपका नंबर आ रहा है तीसरा नोट, तो यहाँ पे जो है मैं एक बात कर देता हूँ कि जनरल 2 डिग्री का इक्वेशन, 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन ये है ए एक्स स्क्वायर 2hxy बी वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस सी। फिलहाल के लिए अभी के लिए तो हम खाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स की बात कर रहे हैं कि ये जो है अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, अगर ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है तो उसकी कंडीशन क्या आएगी। तो उसके लिए एक चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी, डिफाइन एक सेकेंड तो यहाँ पे एक चीज़ डिफाइन करते हैं सबसे पहले। डेल्टा इज इक्वल टू ए एच जी, ठीक है। ऐसे करके एक डिटर्मिनेंट डिफाइन करना पड़ेगा। ये कब बना कैसे बना इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये जो ऊपर मतलब यहाँ पे सभी कोफिशिएंट्स आ गए, देखो ए एक्स का कोफिशिएंट, एच मतलब यहाँ पे जो एच है वो मतलब 2h बराबर एक्स वाई का कोफिशिएंट जैसे मान लिया 5 है तो एच हो जाएगा 5/2, समझ सकते हैं। बी यानी यहाँ पे ये वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, जी मतलब एक्स का कोफिशिएंट जो है उसका हाफ कर देंगे, है ना। जैसे x का कोफिशिएंट मान लिया 2 होगा तो g इज इक्वल टू 1 होगा, f यानी कि इधर y के साथ जो है वो, और c मतलब कांस्टेंट टर्म। अगर इफ इक्वेशन 1 बोल दो इसको, इफ इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देन डेल्टा इज इक्वल टू 0। डेल्टा मतलब यही। तो अगर आप ये ब्रैकेट मतलब सॉरी ये डिटर्मिनेंट अगर आप इसको एक्सपांड करोगे तो आपको ये कंडीशन मिलेगी ए बी सी प्लस 2f(g)h माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द कंडीशन फॉर रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन 1 एज अ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। अगर इक्वेशन 1 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है तो ये कंडीशन होनी चाहिए। जैसे कि मान लिया 2 स्ट्रेट लाइन है x प्लस वाई माइनस 3 और दूसरी एक लाइन है 2x या कुछ भी लिख दो 2x माइनस वाई प्लस 4 बराबर ऐसे करके 0 है, कंबाइंड इक्वेशन ये है। तो आप क्या करो, अब ये कहाँ से आया इसका प्रूफ अभी थोड़ा देखेंगे थोड़े टाइम के बाद अभी आएगा। तो जैसे यहाँ पे जनरल मतलब क्या बनेगा, कंबाइंड इक्वेशन 2x स्क्वायर, एक्स वाई वाले टर्म्स देखो माइनस एक्स वाई प्लस 2x प्लस एक्स वाई बनेगा, वाई स्क्वायर वाले टर्म वाई स्क्वायर एक माइनस वाई स्क्वायर, एक्स वाले टर्म 4x और माइनस 2x, वाई वाले टर्म 4y, वाई से 4 और ये माइनस 3 से y यानी कि 7y और माइनस 12। ठीक है। तो अब आप क्या करो, यहाँ पे आप कंपैरिजन करो
जैसे कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पे 2h 1 है यानी कि h इज इक्वल टू 1/2 है, b इज इक्वल टू यानी कि y स्क्वायर का कोफिशिएंट -1, 2g इज इक्वल टू -2 है यानी g इज इक्वल टू -1 है, 2f इज इक्वल टू 7 यानी f इज इक्वल टू 7/2 है, और c इज इक्वल टू -12 है। सो नाउ यू कैन वेरीफाई योर सेल्फ, ए बी सी ये सब जो है a h b g f c, इन सब की वैल्यू इसमें रखोगे तो आपको 0 मिलेगा वैल्यू, देख लेना। यू कैन वेरीफाई योर सेल्फ, आप अपने तरफ से वेरीफाई करके चेक करना, तो ये आएगा ऐसा। अब यहाँ पे इसको याद कैसे रखना है, ठीक है, ये तो अभी आगे सब अभी देखे नहीं वाले, अभी इसको है ना, ये फॉर्मूला काफ़ी बार यूज़ करने वाला है, अभी वो तो ठीक है बाद में, लेकिन पहले फॉर्मूला कैसे याद रखना है वो समझा देता हूँ। कहाँ से बना कैसे बना वो तो अभी देखेंगे, लेकिन फॉर्मूला याद कैसे रखना है। देखो ये ए बी सी कैसे आया, तो वो तो ए इंटू बी इंटू सी डायगोनल हो गया, देखो। अच्छा, यहाँ पे डिटरमिनेंट में ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है पता है, जैसे यहाँ पे कंजुगेटिव एलिमेंट्स सॉरी कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, जो एलिमेंट्स है कंजुगेटिव एलिमेंट्स वो सेम है, कंजुगेटिव नहीं सॉरी एक सेकेंड, जैसे कि डिटरमिनेंट में नहीं होता है कि a12 और a2 सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है, ऐसा बोलना चाह रहा हूँ मैं। हाँ, तो ये जो एलिमेंट्स है वो सेम है, a12 a21 सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है, अगर आप देखना चाहो तो, है ना, ये एक सिमेट्रिक डिटरमिनेंट बन रहा है, तो याद ऐसे भी रख सकते हैं। अच्छा, ये डिटरमिनेंट तो याद नहीं रखना है आपको, डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है। डिटरमिनेंट जो है ये एक्चुअली जो है आपको, जब यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जब बात चल रही है तो यही एक खाली इक्वेशन, यही जो कंडीशन है वही याद रखनी है। डिटरमिनेंट आपको जो है आगे वाले जो चैप्टर है उसमें यूज़ होगा ये डिटरमिनेंट का वैल्यू, है ना। तो जब ये जो जनरल 2 डिग्री का इक्वेशन है, अगर वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा, तो उसके लिए तो यही काफ़ी है। हम डिटरमिनेंट लिख के वो भी कर सकते हैं, जैसे आपने है ना इसमें भी लिख के फिर भी आप एक्सपांड करके इज इक्वल टू 0 कर दो, जैसे कि ए एच जी, यहाँ पे बी और सी एफ एफ, और ये एच जी की वैल्यू यहाँ पे पुट करके, ये सब पुट करके, है ना, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो भी जो जनरल 2 डिग्री का इक्वेशन दिया है वो क्या होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। या तो आप इसमें पुट कर दो, दोनों में से किसी एक में आप पुट कर सकते हो। सबसे पहले ए बी सी आ गया, फिर 2FGH, ठीक है, मतलब इसको एक्सपांड करने पे ये आ रहा है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको एक्सपांड करोगे तो आपको ये मिलेगा, और फिर ए के साथ देखो f² है, बी के साथ g² है, सी के साथ s² है। अब कौन किसके साथ याद आएगा, जैसे ए के साथ f आएगा, बी के साथ g आएगा, सी के, वो कैसे याद रखेंगे, देखो ABCD में A B और C आता है, और FGH में F पहले आता है फिर G, है ना, वो बाद में, है ना, FGH होता है, याद करो ABCFGH, इसलिए A के साथ F, B के साथ G, C के, है ना, याद करो ABCDEFGH, है ना, FGH होता है। तो वही मैंने वही सीक्वेंस से मैंने याद किया, A के साथ F आएगा, B के साथ G आएगा, C के साथ H आएगा, तो ये दो टर्म आप याद कर लो। ABC ऐसे याद कर लेना, 2FGH आपको याद कर लेना है FGH के साथ डबल, है ना। आप देखो वो कैसे याद करेंगे, 2FGH कैसे याद करेंगे, अब देखो जनरल इक्वेशन में यहाँ पे 2G 2F और 2H, H G और F के साथ 2 है, इसलिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। और फिर AF² B, वो तो उसके लिए मैंने ये सिखाया कि A के साथ F, B के साथ G और C के साथ H, इसको नोट डाउन कर लेना आप।